मेरठ ज़िले के सरधना एरिया में इस वक्त हम हैं। सरधना वैसे तो इस रूप में देखा जाता है कि हाल के दिनों में संगीत सोम यहाँ के एमएलए हैं और संगीत सोम मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान उनका नाम काफ़ी उछाला गया और काफ़ी सामने आया। जब वो अरेस्ट हुए तो यहाँ पे काफ़ी लोग रोड पे निकल आए। पर सरधना एक और चीज़ के लिए जाना जाता है जिसका एहसास बहुत कम लोगों को है। सरधना में चर्च है और ये चर्च बेगम समरू के नाम से है। बेगम समरू आखिर थी कौन? उनके बहुत सारे नाम हैं, फरजाना, ज़ेबुन्निसा, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। कहा यह जाता है कि दिल्ली के नौच गर्ल फैमिली से ये आती थी और बाद में यूरोपियन जो सोल्जर्स इंडिया में आते थे उनमें से एक सोल्जर के साथ उनका अफेयर हुआ, शादी हुई। उसके बाद भी उनके कई अफेयर्स हुए, लेकिन वो बाद में सरधना ज़िले में सरधना एरिया में उनको वो जगह दे दी गई। मुग़ल शासन था उस वक्त और मुग़ल शासन ने इनको सरधना का तहसील दे दिया जिसमें उनका साम्राज्य चलता था। बेगम समरू बहुत इन्फ्लुएंशियल थी और जिस तरह का शासन वो यहाँ पे रखती थी उससे बाद में तो हालत ये हो गई कि अंग्रेज़ भी उनको एक शक की नज़र से देखने लगे। अपने ज़िंदगी के आखिरी दौर में आखिरी दौर यानी जब वो 40 साल के आसपास की थी तो उन्होंने कन्वर्ज़न किया, वो ईसाई बन गई। कैथोलिक उनका धर्म हो गया और उसके बाद उन्होंने कई चर्च बनाए। सरधना का चर्च बहुत ही ज़्यादा जाना जाने लगा क्योंकि इस एरिया में कोई चर्च था नहीं और इतना भव्य इमारत तो बिल्कुल ही नहीं था। पर बेगम समरू की जो एक और ख़ासियत थी वो ये थी कि अंग्रेज़ों के साथ और बादशाह के साथ, इन दोनों के साथ किस तरह से सामंजस्य रखना है उनसे अच्छा कोई नहीं समझता था। और नॉर्थ इंडिया के एक टाइम में जब तक कि उनकी डेथ नहीं हुई, 1838 में उनकी डेथ हुई और उस समय तक उनका साम्राज्य इस पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छे ढंग से चलता रहा। कैथोलिक साम्राज्य अगर नॉर्थ इंडिया में आप देखें तो ये अकेला था, इसके अलावा बाकी सब जो थे वो रजवाड़े थे या नवाब थे। ये एक अकेला साम्राज्य था और इसी लिहाज से ये चर्च हिस्टोरिकल चर्च माना जाता है जहाँ आज भी बहुत लोग आते हैं।